सच्चिदानंद भगवान की जय। हरिओम। कुछ करो ना, रहने दो, जैसा सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज क्या हम तो वर्षों से सत्संग करते आ रहे हैं, समझना हमको यह है मुख्य बात कि जो ये 3.5 हाथ का शरीर है, ये मैं नहीं हूँ। एक अभी ना चलते हुए मैं नहीं लगाना, जो 3.5 हाथ का शरीर है ये मैं नहीं हूँ, ये हमने खूब अच्छे समझा है। और इसके भीतर में जो चैतन्य आत्मा है वो मैं हूँ। अब बात यह है कि शरीर और आत्मा दोनों अलग अलग है, ठीक है। शरीर और आत्मा जो है ये दोनों अलग अलग है, ये चीज हमको समझनी है। बात होती है कि शरीर और आत्मा अलग अलग है, ये बात समझ में कैसे आए, ठीक है। शरीर और आत्मा अलग अलग है, इस शरीर में नहीं हूँ, ठीक है। शरीर 3.5 हाथ का जो शरीर है ये मुझसे अलग है, मुझ चैतन्य आत्मा से अलग है। पर इसको हर क्षण हम अनुभव करते हैं, ये महत्वपूर्ण है। इसमें हमको अच्छी प्रकार से हमने समझा है, लेकिन फिर भी हम इसको वापस आप लोगों को दोहरा रहे हैं। सबसे बड़ी चीज क्या है कि जो शरीर है, शरीर जो है ये अलग है। क्या ऐसे अलग है? क्योंकि जैसे समझ लीजिए कि ये पुस्तक है, तो पुस्तक को हम देखते हैं, तो पुस्तक देखने में आने वाली चीज है और आँख इसको देखने वाली चीज है। तो आँख अलग है और पुस्तक अलग है। उसी प्रकार से कान से हम शब्द सुनते हैं, तो कान अलग है और शब्द अलग है। ऐसे 5 ज्ञानेंद्रियां अलग है और 5 ज्ञानेंद्रियों के विषय उनसे अलग। उसी प्रकार से हम समझे कि इस शरीर के भीतर में जो आत्मा है वो आत्मा जानने वाला है, यानी कि आत्मा ज्ञाता है। और हर चीज, हर अंग, हर इंद्रियां जानने में आने वाली है। ऐसे आँख देखती है तो आँख से क्या दिख रहा है इसको मैं जानता हूँ, कान से क्या सुनाई दे रहा है ये मैं जानता हूँ, सुनाई देगा तो भी जानते, सुनाई नहीं दिया तो भी जानते, सिर में दर्द हो रहा है या शरीर में कोई भी गड़बड़ी हो रही है तो हम जानते हैं, और नहीं हुई तो नॉर्मल है तो वो भी जानते हैं। तो संपूर्ण शरीर सबको हम जानते हैं। तो सारा जो शरीर है वो ज्ञेय है, यानी जानने में आने वाला है, और मैं आत्मा ज्ञाता हूँ। तो शरीर और मैं दो, शरीर और आत्मा दोनों अलग अलग है ना। और आप इसको शांत चित्त से बैठ करके अनुभव कीजिए कि सिर जो है इसका मैं जानने वाला हूँ, सिर अलग है मैं अलग हूँ, ये जो मस्तक है ये जानने में आने वाला है, ये ज्ञेय है और मैं आत्मा ज्ञाता हूँ। ऐसे सिर से लेके एक एक अंग, कान जो है ये ज्ञेय है और मैं ज्ञाता हूँ, नाक ज्ञेय है मैं ज्ञाता हूँ, और ये मुख आदि ये ज्ञेय है मैं ज्ञाता हूँ। ऐसे धीरे 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 पूरे शरीर में जाते जाइए, पूरे पैर के अंगूठे तक, और फिर पैर के अंगूठे से, पैर का अंगूठा भी ज्ञेय है मैं ज्ञाता हूँ, और धीरे 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 फिर से ऊपर आइए, एक एक अंग को करते हुए, हर अंग का भीतर का भी ये सब कुछ ज्ञेय है और मैं ज्ञाता। और ये जो ज्ञाता हूँ मैं, इसको आप इस प्रकार से रियलाइज कीजिए, शांत चित्त से बैठ ये रोज कर। और ये जो ज्ञाता है यही आत्मा है, यही आत्मा है और यही शिव है। इसी को, आत्मा को ही शिव कहा जाता है। शिव यानी जो कल्याण स्वरूप है। ये शरीर जो है तो इसके अंदर में भी आत्मा विद्यमान है। तो शरीर क्या चल रहा, फिर रहा, उठ रहा, बैठ रहा, इसको हम लिविंग मानते हैं, चैतन्य मानते हैं। अगर इसके अंदर में आत्मा नहीं होता तो शव है ये, है ना। तभी क्या है, शव है, रख दो तो सड़ने लगेगा, बदबू आने लगेगी। अभी भोजन हम कर रहे हैं पच जाता है ना। कोई ने कुछ बोला तो उसका सेंसेशन बराबर आता है, पर जहाँ वो हुआ तो फिर मुंह में पानी डालो, सब बाहर, अंदर कुछ नहीं जाता। बिल्कुल जैसे ये लकड़ी है ऐसे ही वो भी लकड़ी है। लकड़ी को पार्थिव शरीर कहा जाता है, मिट्टी कहा जाता है, और उसके अंदर में से
सड़ांध पैदा हो जाती है ना, इन्फेक्शन फैलने लगता है। और अभी शरीर बिल्कुल सही है। तो शिव रूप है। क्यों शिव रूप है? भी कल्याणकारी शरीर है, आनंद मंगल रूप है। क्यों है? क्योंकि इसमें आत्म तत्व का योग, तो जो आत्म तत्व का इसमें योग है, जो आत्मा, जो हम जानने वाले आत्मा है, वही शिव रूप है, कल्याण स्वरूप है। उसके कारण उसको जहाँ कहीं इस शरीर में विद्यमान है तो शरीर में कल्याण स्वरूप है, और वो ना हो तो शरीर शव है। तो वो आत्मा मैं हर समय, जब शरीर का जन्म हुआ उसके पहले भी मैं आत्मा कल्याण स्वरूप वैसा ही था। शरीर का जन्म हुआ तब भी मैं हूँ, और शरीर का कुछ शरीर जब नहीं रहेगा तो भी मैं कल्याण स्वरूप आत्मा वैसा ही हूँ। तो मैं सदा शिव रूप हूँ, सदा कल्याण स्वरूप है ना। तो इस तरह से सदा शिवो हम, शिव अहम, शिव यानी शिव मैं हूँ। ये जो आत्मा है ये शिव रूप है, ये मैं हूँ। समझते? ये आत्मा शिव रूप है, ये मैं हूँ, शव मैं नहीं हूँ। ये बात अंतर समझ लो, शव मैं नहीं हूँ, शिव रूप जो आत्मा है वह वो मैं हूँ, और हमेशा हूँ, इसलिए सदा शिव हम। ठीक है। अच्छा, जो इसके अंदर में आत्मा है, जो इसमें आत्मा है, वही आत्मा, श्रुति कहती है अयम आत्मा ब्रह्म, ये आत्मा ब्रह्म है। ब्रह्म यानी क्या? ब्रह्म का मतलब चैतन्य तत्व, जो सारे जीवों में विद्यमान है, जो आत्मा उससे, वो आत्मा इतना व्यापक है, इतना व्यापक है, व्यापक होने से इसी आत्मा को ब्रह्म कहा जाता है। जैसे यहाँ बहुत सारे घड़े हम रख दे, ये आकाश है ना, इस आकाश में बहुत सारे घड़े रख दे, तो जो घड़े हैं उसके भीतर, एक घड़े के भीतर में जो आकाश है उसको घटाकाश बोलते हैं, है ना। पर वो घट के भीतर जो आकाश है वो आकाश महाकाश ही है ना। घट उपाधि को गिना, उसको मिला लिया तो घटाकाश है, और घट उपाधि को हटा दो विवेक पूर्वक तो क्या है? जो घट के भीतर में आकाश है, घटाकाश महाकाश है कि नहीं? वैसे ही इस घट के भीतर में जो चैतन्य आत्मा है वो आत्मा ब्रह्म है। समझ गए? तो अहम तो और आत्मा मैं हूँ, ठीक है ना। आत्मा मैं हूँ, तो अहम आत्मा, और आत्मा जो है वो ब्रह्म है, तो मैं कौन हो गया? ब्रह्म हो गया, है ना। तो अहम ब्रह्मास्मि, ये इस पुस्तक में दिया है, अहम ब्रह्मास्मि सदाशिव। और वो जो मैं ब्रह्म हूँ उसके लक्षण है, कई उसके लक्षण है, कहीं बताया कि आत्मा अखंड है, आत्मा ये जो आत्मा है वो ब्रह्म है, कहीं बोला व्यापक है, असंग है। इस सारे विशेषणों को हम बार बार जब चिंतन करेंगे तो ये क्या है? आत्मा का ऐसा स्वरूप ही है, उसी का हमको बारंबार चिंतन करना है। देखो, as one thinks so one becomes। आजकल तमाम रेकी वगैरह वाले बोलते हैं, क्या कहते हैं? एक पूरे ब्रह्मांड के भीतर में बहुत बड़ा अमृत का घड़ा हुआ है, कलश है, कुंभ है, वो हम लोग को किसी प्रकार से उसमें का अमृत टपक के हमको मिल जाए, वो वहाँ पर उनकी ये तरजीह है। यानी तुम अपने आप को मैं खूब अस्वस्थ हूँ और अमृत स्वरूप हूँ, ऐसा चिंतन करो, उससे स्वास्थ्य प्राप्त हो। समझ गए? और हमारे ऋषियों ने न जाने कितने वर्षों से ये पहले लिख दिया कि मैं ब्रह्म हूँ, ब्रह्म हूँ ना, ब्रह्मानंद स्वरूप हूँ, निरामय हूँ, मुझमें कोई रोग नहीं है, मैं अखंड हूँ, मैं व्यापक हूँ। इस चीज को रियलाइज करिए, ये तुम हो, यहाँ तुमको कल्पना नहीं करनी है, ये वास्तव में तुम हो, बस अपने आप को जानो। समझ गए? तो यही सब चीजें हैं। जैसे पहले हमको विचार चंद्रोदय आदि ग्रंथों के अंदर में आत्मा के विशेषण समझाए गए, तो आत्मा के विशेषण इसीलिए समझाए गए ताकि हम उनको समझे, तब हम उसका अनुभव कर सकें। देखो, अगर हमको कोई गाली दे देता है तो गाली देने पर क्या हम गाली का पहले चिंतन करें
गाली बुरी लगी, ऐसा होता है क्या? तुरंत रिएक्शन होता है, तुरंत मेरे को ऐसा बोल रहा, तुरंत रिएक्शन होता है। ऐसे ही ये जो ब्रह्म के विशेषण बताए गए, तुमको सद्गुरु कृपा से ये मालूम चला कि मैं आत्मा हूँ, तत्वमसि, तू ब्रह्म है। जो शरीर में 3.5 हाथ का जो शरीर है, इसमें जो चैतन्य आत्मा है, वो चैतन्य आत्मा तुम्हारा स्वरूप है, वो तुम हो। 3.5 हाथ का शरीर नहीं हो। और ये जो आत्मा है ये ब्रह्म है, इसलिए तू ब्रह्म है ना, ये उद्देश्य प्राप्त हुआ। तो तू ब्रह्म है और वो ब्रह्म के अलग अलग लक्षण, वो ब्रह्म व्यापक है, ऐसे तू व्यापक है। अब अपने आप को अनुभव करो कि मैं व्यापक हूँ। क्या 3.5 हाथ का शरीर में हूँ, मैं निरामय हूँ, मैं किसी वैसे ही आपको सोचना है कि आप चल रहा है, चल रहा है उनसे पहले। तो मैं निरामय हूँ, निरामय मतलब मुझ में कोई रोग नहीं, मैं अखंड हूँ, मैं नित्य हूँ। और यही सब चीज सदगुरु भगवान हमारे महाराज जी, गुरु महाराज ने बड़े एक मंत्रों के रूप में रख दिया। ब्रह्मानुसंधान माला इसका नाम है। तो ब्रह्म का ही अनुसंधान होगा। इसका एक मंत्र आप जब पढ़ोगे तो ब्रह्म में ही वृत्ति जाएगी। ब्रह्म का अनुसंधान होगा इसलिए कि ब्रह्माकार वृत्ति होगी। बार बार कोई अपने पुरानी बात याद करके दुखी हो गए तो दुख का अनुसंधान होगा वहाँ, समझ गए ना, दुख का अनुसंधान होगा। बार बार सोच सोच के दुखी होना, दुख का अनुसंधान हो, संसार सारा कर रहा है। लेकिन यहाँ पे ब्रह्म का अनुसंधान करना है। मैं ब्रह्म हूँ, और जब मैं ब्रह्म हूँ तो मैं आनंद स्वरूप हूँ। तो आनंद में वृत्ति चली जाए। जब इतना बड़ा ऐसा विशेष अमृत ब्रह्मानंद मिल रहा है, ब्रह्मानंद सिंधु में गोता लगा ले तो क्या रह जाएगा, समझ गए? ऐसा ही ये सुंदर ग्रंथ है। इस ग्रंथ के अंदर में आप देखो, जरूरी नहीं कि आप पहला ही मंत्र निकालो, जो आपका मन हो कहीं भी पुस्तक खोल सकते हो। यहाँ पर सबसे पहले लिखा है ओम अखंड ब्रह्मानंद स्वरूपोस्म्य हम। पहले ओम अखंड, साथ में अर्थ भी दिया है। अखंड, अखंड ने जिसमें खंड नहीं है, ठीक है? तो मुझ ब्रह्म में खंड नहीं है, मैं ब्रह्म अखंड हूँ। अब आपको पुस्तक ज्यादा नहीं देखनी है, मैं अखंड हूँ। और दूसरा फिर क्या है? ब्रह्मानंद, मैं अखंड ब्रह्मानंद स्वरूप हूँ। ब्रह्म, ब्रह्म ने सबसे अधिक व्यापक, पूरी व्यापक में दृष्टि अपनी वृत्ति चली जाए और वे ब्रह्मानंद स्वरूप हूँ। ब्रह्मान, ओम अखंड ब्रह्मानंद स्वरूप हूँ। अखंड कोई खंड नहीं, एक तो व्यापक हो और उसमें कोई खंड नहीं है। कितना विशाल वृत्ति बन गई कि नहीं? बोलो, विचार करो, चित्त की वृत्ति कैसी विशाल हो गई, व्यापक हो गई। ये व्यापक ऐसे अखंड ब्रह्मानंद स्वरूप है। अहम ब्रह्मास्मि सदाशिवम्। और क्यों? मैं अहम ब्रह्मास्मि, ब्रह्म स्वरूप हूँ, सदाशिव रूप हूँ, सदैव आनंद स्वरूप। ये एक मंत्र आपने पढ़ा, एक बार आपकी चित्त की वृत्ति ब्रह्माकार, ठीक है? अभी अपना इतना अभ्यास नहीं है कि एक बार हो जाए तो लगा करो, तो तुरंत आप दूसरा मंत्र फिर पढ़िए। जितनी देर आपको लगता है कि एक बार पढ़ करके मन शांत रहता है, तो शांत रहिए। और फिर कुछ क्षणों के बाद में 1 क्षण, 2 क्षण, 5 क्षण, 5 मिनट, जितनी देर रह सके, समझ गए? जितनी देर रह सके। ओम अचिंत्य स्वरूपोस्म्य हम। अचिंत्य यानी जिसका चिंतन नहीं किया जा सकता, क्योंकि मैं जो ब्रह्म हूँ, मन वाणी इंद्रियों से परे हूँ। आँख रूप को देख सकती है, पर आँख शब्द को सुन सकती है क्या? और जो कान है वो शब्द को सुन सकते हैं, पर रूप को नहीं देख सकते। देख सकते हैं? ऐसे पांचों ज्ञानेंद्रियों का लिमिटेशन, ये अपने अपने विषय को ही ग्रहण कर सकते, दूसरी इंद्रिय के विषय को नहीं ग्रहण कर सकते। और पांचों एक एक को ग्रहण कर सकते हैं, है ना?
पांचों ज्ञानेंद्रिय एक एक विषय को ग्रहण कर सकती है। और जो ब्रह्म है इसमें शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध पांचों विषय नहीं। इसलिए पांचों इंद्रियां क्या है, ब्रह्म को विषय नहीं कर सकती। पांचों इंद्रियां विषय नहीं कर सकती और साथ में मन भी अति सूक्ष्म है, इतना सूक्ष्म है जैसे सुख और दुख है, ये मन से जाग नहीं जाते, पर ये सुख और दुख से भी अधिक सूक्ष्म है। इसलिए मन से भी, सामान्य मन से भी ये जाने नहीं जा सकता। इसलिए मैं अचिंत्य हूँ। अभी हम बोलते मैं ब्रह्म रूप आकाश, आकाश कितना व्यापक, अरे कल्पना से भी परे। जो आकाश है वो ब्रह्म का सारा ब्रह्मांड जो है ब्रह्म के एक अंश में स्थित है, ठीक है ना, एक अंश में स्थित है। वो जब ब्रह्मांड एक अंश में स्थित है और उस ब्रह्मांड में आकाश की कितनी स्थिति है, उससे कमी है ना। वो पूरा चाहे ब्रह्मांड पूरा समझ लो तो वैसा आकाश है, ठीक है। उस आकाश की हम मन से कल्पना नहीं कर सकते, चिंतन नहीं कर सकते, तो ब्रह्म का हम चिंतन कैसे कर लेंगे, ठीक है ना। ब्रह्म का चिंतन कैसे कर लेंगे, तो ब्रह्म कैसा है, अचिंत्य है। तो ओम अचिंत्य स्वरूपोस्मि, अचिंत्य स्वरूप हूँ मैं, ऐसा ब्रह्म है जिसका मैं चिंतन भी नहीं कर सकता, इसका कोई मन से चिंतन भी नहीं कर सकता, इतना विशाल, इतना व्यापक, ऐसा ब्रह्म है। समझ गए। इसी प्रकार से इसके अंदर में सभी मंत्र लिखे गए हैं। इसमें 108 ओम आत्मानंद स्वरूपोस्म्यहम्, मैं आत्मानंद रूप हूँ। ऐसे सुषुप्ति अवस्था होती, गहरी नींद, उसमें हमको बड़ा आनंद आता है। बोलते ऐसे सुख से सोए कि कुछ भी नहीं जाना। तो वहाँ क्या ऐसे सुख से सोए और कुछ भी नहीं जाना, दो चीजें, सुख है और आनंद है। वहाँ सुख मिलता है, पर कैसे मिलता है, सुख है सुख जो आनंद और साथ में अज्ञान होते, कुछ भी नहीं जाना। सुख मिला पर कैसा सुख है, कुछ नहीं जाना। तो नहीं जाना ने अज्ञान है। तो वहाँ जो सुख मिल रहा है, जो आनंद मिल रहा है, वो अज्ञान के पर्दे में से मिल रहा है। और यहाँ भी हम जो बता रहे हैं आपको आनंद, उस आनंद को डायरेक्ट लेने का उपाय बता रहे हैं। ओम अचिंत्य स्वरूपोस्म्यहम्, कहते आत्मानंद, आत्मानंद ब्रह्मानंद एक ही चीज, तो आत्मानंद स्वरूप में हूँ। समझ गए। ऐसा चिंतन करते जाइए, शरीर से ऊपर उठ जाइए। समझ गए। व्यापक चिदाकाश में हमेशा वृत्ति रहो। बड़े स्वामी ने मंत्र में वो लिखा है ना, चिदाकाश में हरदम उड़ना, नीचे हंसा मत आना। चिदाकाश चैतन्य रूपी आकाश, जो चैतन्य तत्व है, ब्रह्म तत्व है, वो मैं हूँ, ये चिदाकाश में उड़ना। नीचे आना, अरे शरीर मैं हूँ, ये नीचे आना हो गया। तो नीचे मत आना, शरीर मैं हूँ, शरीर भाव में मत आना। और क्या कहते हैं, आएगा तो फंसे जाल में, सदा यहाँ है पछताना। जो शरीर में हूँ इस जाल में फंसा तू, तो ये शरीर से संबंध, शरीर मैं हूँ, शरीर से संबंधी सारे में जुड़ो, मेरा 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 में जुड़ो, फंसा। बस ये मैं और मेरा में फंसा, और जहाँ फंसा तो फिर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, यही भोगोगे। बात बात में सुख दुख चलता रहेगा। तो कहते सदा यहाँ है दुख पाना, ठीक है। इसलिए चिदाकाश में हर दुख, ठीक है। यही पुस्तक जो है ये हमारे लिए बहुत बड़ी हेल्पफुल है कि हम चिदाकाश में उड़ाने वाली पुस्तक है। इसका नाम ये ब्रह्मानुसंधान माला, ये हमारे गुरुदेव भगवान के द्वारा लिखी पुस्तक है, ठीक है ना। तो बस आज यही हम बता रहे हैं, चिदाकाश में हर, और इसी चिंतन को हमेशा पढ़ते रहिए। आपके ऊपर कोई नियम लागू नहीं है। नियम लागू कि नहाए हैं कि नहीं नहाए हैं, इसमें कोई नियम लागू नहीं है। हमेशा ये चिंतन करो, ये नियम लागू है। समझ गए। कोई
व्रत नहीं, कोई उपवास नहीं, यही आपका व्रत है कि चिंतन हमेशा चलते रहे, अखंड तैल धारा यही वृत्ति चलते रहे। आप चाहे इस पुस्तक को पढ़ के करो, चाहे हमारी क्लास करके करो, चाहे और बड़े महाराज जी के ग्रंथ है, भजन है, उनको निकाल के करो। आपको ऐसा लगता है आज तक जीवन में आपने बहुत अध्ययन किया, हमेशा आप पढ़ती रही, उनमें आपने पढ़ा तो आपको वो चीज़ बहुत अच्छी, उसको देखो। उस समय पर सारी मम्मी की पुस्तक सब एक साथ हो जाना चाहिए, जो निकालना चाहे जिस समय निकालो और पढ़े देखे, ठीक है। यही बस आपको काम आएगा। बाकी तो व्यवहारिक जो करना है बच्चे कर ही रहे हैं, आपको जो करना है मेन दवाई आपको ये देनी है, ठीक है ना। यही साथ देगा। सद्गुरुदेव भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय हो। हरि ओम।